नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको दिवाली बोनस मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लोग देखिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने बोनसेस को किस तरह से सही तरीके से यूज़ करके अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं, प्लस प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उससे भी उभर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर उनको कहीं सही यूज़ करना चाहिए तो मैं आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप लोगों का जो फीडबैक आता है उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि आप लोग जितने लोग भी देखते हो, केवल एक पॉजिटिव कमेंट, एक पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए पूरी वीडियो का सार होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक, इंस्टा या फिर कहीं पे भी देख रहे हैं तो उस पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगर हमें बोनसेस मिल रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सैलरी 6 महीने 1 साल के हिसाब से हमें बोनसेस मिलते हैं, तो ये दिवाली बोनस जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोनस होता है। ये साल भर लोग इसका इंतजार करते हैं। तो इस बोनस में दोस्तों थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो पहली चीज़ आप लोग जो कीजिएगा वो ये है कि आप लोग अपने लोन्स को कम कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी तरह के लोन हैं, अगर आपने किसी और तरह का प्लान नहीं बनाया है उन बोनसेस से, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप लोग अपने लोन की ब्याज दरें चुका दीजिए। ठीक है, चाहे आप लोगों का होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो या फिर किसी भी तरह का लोन हो, तो आप लोग उसकी ब्याज दरें चुका दीजिए। खास करके उस तरह के लोन्स की बात कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म वाले लोन है। इसमें आप लोग अगर 50 से 60-70 हज़ार भी चुका देते हैं तो लॉन्ग टर्म में चल करके अगर आप लोग पूरे लोन की कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्स आप लोग लाख रुपए तक बचा लेंगे, अगर आप लोग प्री पेमेंट करते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट्स की। तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा आप लोग अपनी लोन को चुकाएं। ठीक है, चाहे आप लोग किसी से कर्ज ले रखे हैं, ब्याजू ऑफलाइन भी ले रखे हैं, तो उसको भी चुका करके खत्म कर दें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को बोनसेस मिल रहा है तो आप लोगों को कर्ज मुक्ति की तरफ बढ़ना है। दूसरा चीज दोस्तों कि आप लोगों को इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। जिस तरह से कोविड-19 सिचुएशन ने हमें सिखाया है कि हमारी जॉब कभी भी अस्थिर हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से जिस तरह के लॉकडाउन हुए थे 2 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, देखते देखते अगस्त तक आप लोगों का लॉकडाउन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जिन्होंने भी इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया, इमरजेंसी फंड होता है क्या है पहले तो आप लोग ये समझिए। ये वो फंड्स होते हैं जो आपके खर्चे आपके ना कमाने पे चलाते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ गई, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ट्रेन में एक आपातकालीन खिड़की होती है कि बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, आग वाग लग गई वगैरह कुछ, तो हम उस आपातकालीन खिड़की से बाहर निकल सके। ठीक है, और अपने आप को सेव कर सके। उसी तरह से दोस्तों आप लोगों का इमरजेंसी फंड भी होता है। ठीक है, इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई, इस तरह की सिचुएशन आई और आपकी नौकरी चली गई, या फिर आपको रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया कि आप इतने महीने घर पे रेस्ट करो। तो अब आपकी जो सैलरी है वो या तो आधी मिल रही है या फिर 40% मिल रही है, जिस भी तरह की, या फिर सैलरी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, आपको घर पे रेस्ट करने के लिए कह दिया गया है। तो अब आप पैसे कहाँ से लाओगे? आपकी जो होम लोन की ईएमआई जा रही है वो कहाँ से लाओगे? ठीक है, और भी अदर खर्चे हैं, राशन पानी वगैरह वगैरह, कहाँ से लाओगे? हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम जाएगी आपकी वो कहाँ से लाओगे? वो आपके काम आते हैं इमरजेंसी फंड। ये सिचुएशन जो है इस तरह की सिचुएशन से उबारते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप लोगों को जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है, और साथ ही आपका जितना फिक्स्ड खर्चा है, जैसे कि ईएमआईज जा रही हैं, घर के राशन पानी का खर्चा है, उसका आप लोग 6 गुना अमाउंट अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए। सेविंग अकाउंट में कतई मत रखिए। सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो वो खत्म हो जाना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए बचा करके रखो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करा दीजिए। सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस आप लोगों को जो भी कैपिटल उसमें पड़ा हुआ है वो जो कैपिटल मिलेगा लॉस होकर के नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट ऑन होकर के मिलेगा। अगर निकालते भी हैं तो इंटरेस्ट में कटौती होती है, आप लोगों के कैपिटल में नहीं होती है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स, डेप्ट वगैरह से दूर रहिएगा। आप लोग इमरजेंसी फंड अपनी केवल फिक्स्ड डिपॉजिट में डालिएगा, जो भी आप लोगों का सेविंग अकाउंट है। तीसरा दोस्तों, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देना है। अगर आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले आप लोग जो शुरुआत वाला पेमेंट होता है वो आप लोग कर लो। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर लो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि आप लोगों को अच्छी कवर मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरी अर्निंग जब स्लो थी तो मेरे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस था बस काम चलाऊ था, छोटी मोटी बीमारियां कवर होती थी, जो कि 6 से 7 लाख रुपए। ठीक है, और पूरी फैमिली को कवर देने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भी बढ़ा करके डाल दीजिए, जिससे कि आप लोगों का हेल्थ कवर है उसका दायरा बढ़ जाए और आप लोगों को अच्छा खासा कवर मिले। इस बात पे ध्यान दीजिए, वरना इस तरह की सिचुएशन या फिर कह लीजिए कि आगे चल करके वैक्सीन बनी, ठीक है, वैक्सीन के कुछ अलग परिणाम हो गए या फिर इस तरह की कोई और नई बीमारी लॉन्च हो गई या फिर आप लोगों को बाई चांस कुछ हो गया, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों के लिए एक वरदान का काम करते हैं। आप लोगों की जितनी भी सेविंग है वो सिक्योर रहती है, प्लस आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को उस सिचुएशन से उबार देता है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि देखिए अगर मैं भी आप लोगों से 3 से 3.5 साल पहले की बात करूं तो मुझे लगता था कि भैया रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो अभी मेरे पास बहुत समय है, ठीक है, और मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। मैं इंस्टेंट जो होते हैं 4 से 5 साल वाले गोल्स उन पर फोकस करता था। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं 3 से 4 साल पहले फेस करता था उससे 3 से 4 साल के पहले 3-4 साल के बाद वहां पे मैं क्या फेस करता था दोस्तों कि जो मेरा अभी का सिचुएशन है, ठीक है, जो अभी का सिचुएशन है वो मेरे पास्ट का फ्यूचर था, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है वो मेरा फ्यूचर जो होगा वो फिर फ्यूचर का प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 साल बाद मेरा फिर जब मैं 2 साल बाद किसी पर्टिकुलर डेट पे होऊंगा और वो पास्ट फ्यूचर वाली बात करूंगा तो वो मेरा प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्यूचर का वो जो पर्टिकुलर तारीख है वो मेरी प्रेजेंट होगी। उसी तरह से दोस्तों आप लोगों को रिटायरमेंट के बारे में सोचना है कि आप लोगों को रिटायर्ड तो होना ही है, आप लोगों को 50 साल 55 साल 60 साल का तो होना ही होना है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। खास करके ये दिक्कत आती है सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के साथ, और जो भी ईपीएफ प्राइवेट एम्प्लॉय वाले होते हैं वो भी बड़ा इस चीज़ को सोचते ही नहीं है, वो अपने ईपीएफ से पैसा ही निकालने की सोचने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी। आप लोगों का ईपीएफ से पैसा जा रहा है, जाने दो, उसमें से पैसा विड्रॉ मत करो। हो सके तो आप कुछ और ऑप्शंस की तरफ जाओ जो आप लोगों के रिटायरमेंट को और सिक्योर कर सके, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आप लोगों को इस समय इन्फ्लेशन फील हो रहा है उसका 2 से 3 गुना, अगर आप 20-25 साल हैं तो जो आपका खर्चा 50,000 में चल रहा है वही आप लोगों का खर्चा 25 साल बाद 3 गुना अमाउंट पर चलेगा। यानी कि आप लोगों को 1.5 लाख रुपए महीने का अर्न करना पड़ेगा, तब आप लोग हो सकेगा तो सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप लोगों को इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके अपने रिटायरमेंट फंड्स को देख करके किस तरह के खर्चे हैं आप लोगों के, किस तरह की लाइफ स्टाइल है, उस तरह के फंड आप लोगों की रेगुलर इनकम के थ्रू मिलनी चाहिए आपके रिटायरमेंट पे। तो इस बात को जरूर से देखिए और ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आप लोगों को इस तरह की रेगुलर इनकम आप लोगों के बुढ़ापे पे जनरेट करके दे सके। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा म्यूचुअल फंड में लमसम स्टार्ट कर दो या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर दो। अब म्यूचुअल फंड एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे फंड्स आते हैं जहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट काफ़ी फूक फूक के रखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल सा और सीधा सा सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों को दिवाली बोनस मिला हुआ है तो आप लोग कभी भी शॉर्ट टर्म का मत सोचो। आप लोग इंडेक्स फंड में चुपचाप अपना पैसा उठा करके डाल दो। अगर आपके ऊपर कर्ज नहीं है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड करके रखा हुआ है, जो भी मैंने ऊपर की चीज़ें बताई है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपकी सेविंग जा रही है, अच्छे फंड्स में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी सेविंग में जा रही है, अच्छे इन्वेस्टमेंट में जा रही है, तो आप लोग आइए अब म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड इसलिए मैं आखिरी रख रहा हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड में अधिकतर जो खास करके जॉब करने वाले होते हैं वो डरते हैं, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी, जो लोग मार्केट को नहीं समझते हैं, जो चीज़ों को नहीं भाप पाते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह की इक्विटी से इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। तो देखिए ना, आप लोग लार्ज कैप के चक्कर में पड़िए, ना ही आप लोग मल्टी कैप के चक्कर में पड़िए। आप केवल अपना पैसा उठा करके इंडेक्स फंड में डाल दीजिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड में जो भी आप लोगों का बोनसेज आए हैं वो पैसा डाल दीजिए और उसको आप लोग 10 से 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप लोग सोच लीजिए कि वो हमें रिटायरमेंट में मिलने वाला है। उसी तरह से हर बोनस जब भी आप लोगों को मिले तो सेम फंड में, सेम इंडेक्स फंड में आप लोग डालते जाइए। इससे होता है क्या है कि आपके बोनसेस जो, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग है आप लोगों की, एक्स्ट्रा अर्निंग जो आप लोगों की फ्यूचर में चल करके काफ़ी बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देगी। तो ये हैं दोस्तों कुछ टिप्स आप लोगों के लिए जो दिवाली बोनस को आप लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि दिवाली बोनस मिला तो चलो भैया कार खरीद लें, कार ऑलरेडी घर में पड़ी हुई है, बाकी आप लोगों का अगर सपना है तो वो बातें अलग हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं है दिवाली बोनसेस से, केवल खर्चा करने का प्लान है, जैसे कि कोई कार खरीद रहा है, कोई ड्रीम हाउस खरीद रहा है, तो ये तो अलग बातें हैं, ये आपके सपने हैं, आप पूरे नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं इन सब चीज़ों को मारने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन फालतू खर्चे, इधर उधर घूमना, फालतू के उड़ाना, इधर उधर करना, ये सब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ों को जो बताया हूँ मैं, उसको ध्यान रखिएगा
और आप लोगों का दिवाली बोनस आप लोगों को वरदान साबित हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, खास करके अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो जॉब प्रोफाइल के साथ चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी एक आइडिया मिल सके। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। आप लोग जाकर के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और वीडियोज़ देखिए। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो इंडेक्स फंड आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।